Subscribe to our channel, click on bell icon to get notification about new videos. हेलो फ्रेंड्स, आई एम माइसेल्फ डॉक्टर दीप्ति वीरेन कारिया और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज का नाम सबने ही सुना है, जिसे हिंदी में मधुप्रमेह भी कहते हैं। डायबिटीज में पेशेंट के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर के लेवल के बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक, हमारे शरीर में पैंक्रिया जो इंसुलिन बनाता है वह इंसुलिन बनाना कम या बंद कर देता है, और दूसरा, इंसुलिन बनता है लेकिन वह हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नॉर्मल व्यक्ति जब कुछ भी खाना खाता है तब उसका पैंक्रियास इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करता है और यह इंसुलिन शुगर को हमारे ब्लड में से सेल के अंदर ले जाने में मदद करता है। जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो यह शुगर हमारे ब्लड से बॉडी के सेल के अंदर नहीं जा पाता और उसका प्रमाण ब्लड में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया है। इस प्रकार के डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है, इसीलिए इस डायबिटीज को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरे प्रकार का डायबिटीज जिसमें पेशेंट का शरीर इंसुलिन बनाता है लेकिन पेशेंट का वजन ज्यादा होने की वजह से यह इंसुलिन अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। इस वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब बात करेंगे डायबिटीज के पेशेंट के सामान्य लक्षण क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है? कुछ साइंस जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। सबसे पहला सिम्टम पोलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगना, क्योंकि इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के बराबर काम नहीं करने से ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल में नहीं जा पाता और इसीलिए हमें भूख ज्यादा लगती है। दूसरा सिम्टम है पोलीयूरिया, क्योंकि बढ़ा हुआ शुगर यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, इसीलिए डायबिटीज को मधुप्रमेह भी कहते हैं, शुगर इन यूरिन, और यह ग्लूकोज इसके साथ यूरिन की क्वांटिटी भी बढ़ाता है। नॉर्मल व्यक्ति को दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास करना पड़ता है, जबकि डायबिटीज के पेशेंट को दिन में 15 से 16 बार यूरिन पास करना पड़ता है। यह एक इम्पॉर्टेंट साइन है और यह साइन प्रेजेंट है तो आपको अपना ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। तीसरा सिम्टम पोलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगना। यूरिन में ज्यादा वाटर लॉस होने की वजह से प्यास ज्यादा लगती है। चौथा सिम्टम है फटीग या वीकनेस या थकान लगना, क्योंकि डायबिटीज में हमारे सेल को शुगर नहीं मिलती, इसीलिए पेशेंट को ज्यादा थकान लगती है। पांचवा सिम्टम है वेट लॉस। भूख ज्यादा लगने के बावजूद वजन कम होता है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर शुगर नहीं जाता है और यह शुगर ब्लड के अंदर ही रहता है और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। हमारे सेल फैट और प्रोटीन का यूज करके एनर्जी बनाते हैं और इस वजह से वजन कम होता है। छठा सिम्टम है इन्फेक्शन। डायबिटीज में ब्लड में शुगर ज्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। कॉमनली स्किन और यूरिन के इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं रह रहा है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला, कोमा, क्योंकि डायबिटीज में एसिड ज्यादा बन जाते हैं तो अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहा और इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया तो पेशेंट को एसिडोसिस और कोमा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, नेफ्रोपैथी, लंबे समय तक ब्लड शुगर ज्यादा रहने की वजह से हमारी किडनीज को भी नुकसान हो सकता है। तीसरा, रेटाइनोपैथी,
हमारा ब्लड शुगर अगर लंबे समय तक ज़्यादा है तो वह हमारे आँखों को भी नुकसान करता है। कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स सभी को प्रिवेंट करने के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग, यही इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच। तो अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।